अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक केस देख रहा था जहाँ पे वाइफ खुलेआम चीटिंग कर रही थी और उसके हस्बैंड ने उसको रेड हैंडेड पकड़ा। और अभी क्या हो रहा है ना, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो वो वाइफ क्या करती थी, वाइफ और हस्बैंड में दोनों का नाम डिफरेंट बोलूँगा इन केस, क्योंकि मेरे को एक्चुअल नाम किसी का नहीं लेना। वाइफ और हस्बैंड दोनों आईटी करियर में काम करते थे, दोनों का वहीं पे मिले, वहाँ पे 7 साल पहले मिले और वहाँ पे उनका मैरिज हो गया। जैसे आईटी में होता है, इंडिया में कैसे होता है, आप जैसे ही पहली लड़की से मिलते हो आपको लव हो जाता है, आप शादी कर लेते हो। इंडियन लोग तो स्कैरसिटी माइंडसेट पे ऑपरेट करते हैं, जो मिली पहली मिली चलो उसी से शादी कर लेते हैं। तो वैसे ही उनके संग हुआ कि पहला मिले दोनों आईटी में, दोनों में थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, दोनों ने लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों ने मैरिज कर ली। 7 ईयर्स हो गए। फर्स्ट 4-5 ईयर्स मैरिज ठीक चली, सब कुछ ठीक चला जैसे यूजुअली मैरिजेस में सबका चलता है। उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड का करियर में प्रमोशन हो गया, उसका फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होने लगा, उसका काम में मतलब रिलेशनशिप से हट के काम में ज़्यादा ध्यान चला गया, तो रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं गया। तो वाइफ को ऐसे ही प्रॉब्लम होने लगा। इसी दौरान उसके वाइफ के ऑफिस में सिंस हस्बैंड उतना टाइम नहीं दे रहा था, कोई एक कलीग से इंटरेक्शन हुआ, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ और वाइफ फिर उसके संग अफेयर शुरू हो गया। ठीक है। और इसी दौरान कुछ दिनों पहले वो लड़के ने उस वाइफ को रेड हैंडेड पकड़ा। तो अब क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में आप देखोगे जो रिलेशनशिप का डायनामिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। वी आर गेटिंग, माने वाइफ इज़ चीटिंग ऑन हस्बैंड, हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन वाइफ। सेकेंडली कुछ लोग प्यार के चक्कर में मार दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि धक्का दे दिया, मार दिया। फिर बैंगलोर में एक केस हुआ था कि लड़के ने मैरिज से मना कर दिया तो उसको भी जला दिया जिंदा। तो ऐसे क्या बहुत डेंजर केसेस हो रहे हैं और रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या होता है ना, रिलेशनशिप को लेके कभी भी हमारे कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी हमको एजुकेशन नहीं दिया जाता। हम बेसिक थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ते हैं, पर ये रिलेशनशिप और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे अंदर, उसको लेके हमारे अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है। और जब हमारे अंदर वो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, हम अपना रैशनल थिंकिंग खो देते हैं और ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। तो हम इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वी आर नॉट मोनोगैमस इन नेचर। ठीक है। अभी अगर आप एनिमल्स लेवल पे जाएं, ठीक है, मैं बोलता हूँ बेसिक कोई भी एनिमल को उठा के देख लें, तो उसमें मेल और फीमेल का एक पर्टिकुलर मेटिंग पीरियड होता है। मेल गेट्स अट्रैक्टेड टू फीमेल एंड मेट एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। तो नेचर ने क्या किया, ये अट्रैक्शन क्यों बनाया है? नेचर का मेन पर्पस था प्रोक्रिएशन। नेचर चाहता था मैं जो भी स्पीशीज़ आ रहा है वो नेक्स्ट स्पीशीज़ मरने के पहले पास ऑन करे। तो उसमें एक मेल स्पीशीज़, एक फीमेल स्पीशीज़, दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाया। ठीक है, बनाया ताकि दोनों आए संग में और रिप्रोड्यूस करें। बाकी एनिमल्स में हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब कॉन्सेप्ट्स नहीं होता। ये नेचर ने नहीं बनाया। नेचर ने एक डिज़ायर बनाया है। वो डिज़ायर कभी भी किसी के लिए ट्रिगर हो सकता है। वो डिज़ायर के वजह से दो लोग आते हैं, मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, चीज़ ख़त्म, नेचर का काम ख़त्म। नेचर, हमने क्या किया है, हम उस अट्रैक्शन के ऊपर इमोशनल अटैचमेंट जोड़ दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। आपका नेचर का पर्पस क्या था? आप एक मेल हो, आप फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट करके मेट करो, रिप्रोड्यूस करो, बस। ठीक है, यहीं तक था। पर हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, हम उस पार्टनर से इमोशनल चीज़ें भी मांगते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हैप्पीनेस और ये सब चीज़ें भी उस पर हम रख देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं और प्रॉब्लम आने लगता है। हम उस पार्टनर को ओन करने का कोशिश करते हैं, वो मेरी है। इसलिए इंडिया में बोलते हैं ना, मैरिज क्यों बनाया गया कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड ओन्स वाइफ, वाइफ ओन्स हस्बैंड, मतलब दोनों अगर संग आ रहे हैं
तो दोनों का कमिटमेंट एक्सक्लूसिव है, मतलब आप अपना डिज़ायर अब दूसरे के खिलाफ, दूसरे के प्रति आप जाहिर नहीं कर सकते। तो आपको एक्सक्लूसिव कमिटमेंट देना होगा। इसलिए कोई लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बोलते हैं ना, वी आर कमिटेड। कमिटेड क्यों बोलते हैं? ये हम बोलते हैं कि अब मेरा जो डिज़ायर है एक्सक्लूसिवली आपके लिए होगा, पर ये बिल्कुल ही अननेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ह्यूमन डिज़ायर को कैसे एक कमिटमेंट और मैरिज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो? ह्यूमन डिज़ायर तो बेसिकली बना है, जैसे नेचर में ऑपरेट होता है, कभी भी किसी के खिलाफ आएगा, वो आएगा पर्टिकुलर पीरियड के लिए आएगा, दोनों मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। नेचर ऐसे डिज़ायर को आपके अंदर डाला है, आपने अपने ख्याली पुलाव बना के कमिटमेंट, मैरिज, फलाना ढिमकाना के थ्रू आप मोनोगैमी को इन्फोर्स कर रहे हो। पर नेचर वांट्स पॉलीगैमी। नेचर कभी नहीं चाहता कि आप एक पर्टिकुलर एनिमल के संग, दो एनिमल पर्टिकुलर टाइम जीवन भर संग रहे। ये नेचर कभी नहीं चाहता। नेचर चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम में दो एनिमल्स आएँ, जीन पास ऑन हो और प्रोक्रिएशन हो, बस। ठीक है, तो मैं बस ये पॉइंट कंक्लूड करना चाहता हूँ इससे कि हम लोग पॉलीगैमस हैं। ठीक है, हम लोग ने सोसाइटी ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए या फिर अपने सिस्टम्स बनाने के लिए हमने मोनोगैमी बनाई है थ्रू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, अरे हम कमिटेड हैं, वी आर इन अ कमिटेड रिलेशन, जो भी आप वर्ड्स बोल लीजिए, वो बेसिकली आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है। आप ट्राई करते हो अपोजिट पार्टनर को ओन करने का। अब वो पार्टनर के अंदर डिज़ायर्स तो नेचर के ही पनप रहे हैं, वो कभी भी किसी के अगेंस्ट भी ट्रिगर हो सकते हैं। इसीलिए ये सब जो केस मैंने आपको पहले बोला, हस्बैंड होते हुए भी वाइफ का किसी के अगेंस्ट डिज़ायर आ गया, तो इसको हम चीटिंग सोसाइटी के डेफिनेशन में बोलेंगे, पर नेचर के डेफिनेशन में ये चीटिंग नहीं, ये बिल्कुल ही नेचुरल एक्सरसाइज है। उसके अगेंस्ट उसके अंदर डिज़ायर आया जो हस्बैंड से नहीं आ रहा था, उसने चीट किया, पर सोसाइटी इसको अनएथिकल बोलेगा, पर नेचर इसको बोलेगा हाँ मैं तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर ऑपरेट करने के लिए एल्गोरिदम डाला हूँ, वो बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सोसाइटी बाय माने डिफॉल्ट ह्यूमंस आर मोनोगैमस, पॉलीगैमस, बट वी हैव इन्फोर्स्ड मोनोगैमी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब क्या हुआ था, अब सेकेंड पॉइंट मेरा क्या, मॉडर्न सोसाइटी हैज़ मेड मोनोगैमस इवन मोर डिफ़िकल्ट। पहले तो चलो ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग पॉलीगैमस हैं, मोनोगैमी हमको फॉलो करना पड़ता था, लेकिन पहले जो सोसाइटी क्या थी ना, ह्यूमन सोसाइटी क्लोज थी। हम लोग ट्राइब में रहते थे, हमारे पेरेंट्स को ही आप देख लीजिए, पापा मम्मी मिले, अरेंज मैरिज हुआ, मोस्टली पहले शादी के पहले सब लव वव होने का चांसेस कम था क्योंकि सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मॉरल पुलिसिंग होती थी, तो शादी के पहले ही मिले और रहे और संग रहना ही पड़ा। अब दोनों के बीच में अटैचमेंट है नहीं है, लेकिन दूसरा ऑपोजिट पार्टनर भी तो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आप चाह के भी आपका एक्सेस दूसरे पार्टनर से होगा ही नहीं। और सेकंड, वुमेन का इकोनॉमिक फ्रीडम भी नहीं था पहले, और सोसाइटी में टैबू बना रखा था, मैंने अकेली लड़की के लिए रहना सोसाइटी में और डेंजरस था, तो लड़की चाह के भी बाहर में पार्टनर को किसी को एक्सेस नहीं कर सकती थी। फर्स्ट, एक्सेस टू पार्टनर नहीं था, अगर था भी तो एक डर था सोसाइटी का, साला सोसाइटी मेरे को निकाल देगा, मेरे को मैंने जहाँ तहाँ जलील करेगा अगर मैं ऐसा करूँगी, तो वो एक डर के वजह से मोनोगैमी एनफोर्स था। अब क्या हुआ, सोसाइटी ओपन हो गया है, सोसाइटी में डिवोर्सेस भी टैबू है, इनफिडिलिटी भी लॉ ने बोल दिया है क्राइम नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी पूरा तरह ओपन हो गया है। आज आपके पास डेटिंग ऐप्स हैं, आप ऑफिसेज में जा रहे हो, वहाँ पे ऑपोजिट पार्टनर का एक्सेस है, आप पब्स में जा रहे हो, आप मल्टीपल कम्युनिटी के पार्ट हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका लाइफ स्पैन में यू आर एक्सपोज टू मल्टीपल ऑपोजिट पार्टनर्स। तो डिज़ायर्स तो भाई मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला वो अंदर आ ही रहा है, कब किसके अगेंस्ट ट्रिगर होगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिकॉज सिंस सोसाइटी हैज़ बिकम ओपन, अब ये इनफिडिलिटी चीटिंग के केसेस और बढ़ते जाएंगे, और वुमेन को सिंस इकोनॉमिक फ्रीडम अब मिलने लग रहा है, तो जो पहले 50% पॉपुलेशन चीट करता ही नहीं था, अब वो भी चीट करने लगेगा। ठीक है, चीट मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि सोसाइटी का डेफिनेशन चीटिंग है, पर नेचर के लिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ठीक है, तो सिंस मॉडर्न सोसाइटी हैज़ मेड मोनोगैमस
इवन फॉलोइंग मोनोगैमी इवन मोर डिफिकल्ट। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड मेरा पॉइंट है कि अभी क्या हुआ है, आपका ब्रेन बिकॉज ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉर्न इज़ हाइपर सेक्शुअलाइज्ड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पहले तो हमारे पास कंटेंट के लिए सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ ही था, तो एक हमने 15-20 दिन में एक बॉलीवुड मूवी देख ली, एक गाना सुन लिया रोमांटिक, तो थोड़ा बहुत वो डिज़ायर आता भी था, तो फिर ओवर द टाइम हम रोज़मर्रा के काम में चले जाते थे और डिज़ायर चला जाता था और एक्सेस भी नहीं था। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑन OTT, सोशल मीडिया पे आपका कंटिन्यूसली सेक्सुअल कंटेंट और पॉर्न आप देख रहे हो, तो आपके अंदर हमेशा ब्रेन में ऑपोजिट पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, आपका अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर है भी, फिर भी आप सिंस आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है, वो एक पार्टनर से सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, उसको स्टिम्युलेशन, जैसे आप एक चीज़ सोचिए ना, नेचर ने बोला था ये डोज पे आपको स्टिम्युलेशन मिलेगा। अब आप क्योंकि इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपका ब्रेन का स्टिम्युलेशन अभी इस लेवल पे आ गया है। अब आपको एक पार्टनर से एक टाइम के बाद मन भर जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है। आपका 6 महीना 1 साल में मन भर जाएगा, अब आप बोलोगे इससे कुछ मेरे को मज़ा आ ही नहीं रहा, अब चलो दूसरे पार्टनर की तरफ चलते हैं। तो सिंस यू आर बीइंग एक्सेस टू लॉट ऑफ कंटेंट, आप सोशल मीडिया, आप पॉर्न देख रहे हो, ठीक है, इसके वजह से आपका ब्रेन हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो गया है और आप टेंडेंसी आपका चीट करने का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी सपोज आपका ब्रेन का डोज होना चाहिए था 30 mm पे ऑपरेट करना, लस्ट या जो भी लव जो भी बोलिए, अब बिकॉज ऑफ कंटेंट वो 60 mg पे ऑपरेट कर रहा है। तो अब क्या करोगे, आपका 30 mg जो आपके पार्टनर से मिल रहा है, वो डोज से आपका मन भरेगा ही नहीं, आप 60 mg चेस करोगे। ठीक है, तो वही हो रहा है अभी के टाइम में, लोगों का एक पार्टनर से मन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भर जा रहा है, लोग दूसरा पार्टनर को चेस कर रहे हैं, इसीलिए इनफिडिलिटी, चीटिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट अभी क्या हुआ है ना, सोशल मीडिया में सिंस यू आर सीइंग पीपल मैंने हैविंग डिफरेंट पार्टनर्स है, डिफरेंट, अभी बॉलीवुड एक्टर्स लोगों का भी देखो 3-3 शादी हो रही है। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो बाकी लोगों का भी डिवोर्स हुआ, दूसरे पार्टनर के संग घूम रहा है। तो आपके अंदर क्या सोशल एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है कि यार मेरा इसको देखो, आमिर खान जैसे तीसरा शादी कर रहा है, सैफ अली खान 3 कर लिया, बाकी एक्टर्स लोगों को देखो डिवोर्स करके अब तीसरा, 60 में भी लोग शादी कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स लाइफ में एक्सेस कर, मैं एक के संग क्यों बैठे रहूँ। तो आपके अंदर फोमो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, एक एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है, यार एक ही पार्टनर के संग लाइफ टाइम, इसको देखो 3 पार्टनर, इसको देखो 4 पार्टनर, मैं फंस गया एक पार्टनर के संग। और उसके संग आपका अटैचमेंट ओवर द टाइम, क्योंकि हमने देखा नेचर तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हार्मोन रिलीज करता है, ओवर द पर्टिकुलर टाइम तो हार्मोन ख़त्म हो जाएगा, अब और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हड़बड़ी में आपको जो भी मिल रहा है उसके संग चीटिंग शुरू हो जा रही है। तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये चीटिंग ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि आपका पहले क्या होता था, चीटिंग होती भी थी तो पता नहीं चलता था कि सोशल मीडिया नहीं था। आज तो लोग खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना, आजकल लोग डिवोर्सी के बाद दूसरा जब डेट कर रहे हैं तो वो भी डाल रहे हैं, और आपका एक्टर्स लोग भी मल्टीपल मैरिजेस खुल्लम बोल रहे हैं कि जैसे आमिर खान ने बोला था मेरा वाइफ और मेरे में अब वो बॉन्डिंग नहीं रहा, चलो मैं तीसरा पार्टनर ले रहा हूँ। तो अभी क्या ये सब नॉर्मलाइज हो गया है, तो आपके अंदर दिख के लग रहा है अभी यार ये एक्टर्स लोग कर रहे हैं, मेरा जान पहचान वाला कर रहा है, मैं क्यों ना करूँ, चलो इसमें कोई गलत नहीं है। सोसाइटी बेसिकली मैं आपको बताऊँ, सोसाइटी मिमेटिक थ्योरी पे ऑपरेट करता है। मिमेटिक थ्योरी मतलब अगर सब कर रहे हैं तो आप करोगे, आप आजू बाजू करते हुए देख रहे हो तो आपके अंदर भी डिज़ायर तो नेचुरली है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, अब सब कर रहे हैं चलो मैं भी करता हूँ। इसके वजह से भी इनफिडिलिटी के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हैविंग फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पार्टनर्स। अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, सोशल कंडीशनिंग, बॉलीवुड में क्या किया गया है, लव जैसे मैंने बोला एक नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल अट्रैक्शन है, पर लव को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, रोमांटिसाइजेशन किया गया है। लड़के को बोला गया तुम्हारे ज़िंदगी का मेन पर्पस है लड़की पटाना, लड़की तुम्हारे लाइफ में आ रही है उसको पकड़ के रखो, ठीक है। और लड़की को भी बताया गया है कि तुम्हारे लाइफ में पर्पस है लड़के के संग रहना। बचपन से सोलमेट कॉन्सेप्ट,
तो ये सब चीज़ें आपके अंदर क्या हो रहा है, भर भर के आ रही है। अब आपको टेंडेंसी, अभी क्या होता है, जब आपने मैरिज कर भी लिया, ठीक है, मैरिज कर लिया, आप एक पर्टिकुलर पार्टनर के संग कमिटेड भी हो, पर मूवीज़ में तो आपने देखा था कि मैरिज के बाद या फिर मैं एक पार्टनर के संग रहूँगा तो ऐसा हैप्पीनेस मिलेगा, मेरा लाइफ ऐसे होगा, हम दोनों ऐसे करेंगे, क्योंकि मूवीज़ में तो सिर्फ खुशी खुशी एनवायरनमेंट दिखाया गया है। और सिंस आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एक पार्टनर के संग अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वो हार्मोन्स डिप हो जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन मूवीज़ में आपने देखा है कि रोमांटिसाइजेशन, ये होगा वो होगा, होता नहीं है। तो आपको लगता है ये पार्टनर के संग मुझे मिल नहीं रहा, चलो दूसरे पार्टनर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मूवीज़ में आपके अंदर फॉल्स होप, फॉल्स रोमांटिसाइजेशन और सोशल कंडीशनिंग जो डाली गई कि ये तुम्हारा सोलमेट है, ये है वो है। तो जब आपको सोलमेट फोलमेट जैसा फीलिंग उसके संग आ नहीं रहा, आप चेस करते हो कि कल को दूसरे के संग आ जाए, तो आपका इनफिडिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि बॉलीवुड हैज़ रेज्ड फॉल्स एक्सपेक्टेशन, जिसके वजह से भी इनफिडिलिटी बढ़ रहा है। लास्ट मेरा पॉइंट है कि अभी लोगों को सिंस लोनलीनेस का एक चीज़ आ रहा है कि लोग अपने काम में इतने बिजी हैं, काम से फ्री होते ही घर में आ जाते हैं, तो उनके लाइफ में क्या सोशल इंटरेक्शन हो नहीं रहा। तो सोशल इंटरेक्शन जब हो नहीं रहा तो लाइफ में क्या लोनलीनेस आ रहा है। तो लोनलीनेस का एस्केपिज्म, उसको लग रहा है कि एक दूसरा पार्टनर मुझे मिल जाएगा तो मेरा लोनलीनेस चला जाएगा। तो ये भी एक फॉल्स इल्यूशन लोगों के अंदर चल रहा है कि भाई मेरा जो अंदर लोनलीनेस फीलिंग आ रहा है, मैं अभी हस्बैंड के संग भी हूँ तभी मुझे लोनलीनेस लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं अगर दूसरा पार्टनर ले लूँ तो मेरा लोनलीनेस दूर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का ट्रिगर है कि आप अपना लोनलीनेस मिटाने के लिए भी चीट कर रहे हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये वायरिंग चल रही है कि कल को मेरे को दूसरा पार्टनर मिल जाता है तो मेरा लोनलीनेस दूर हो जाएगा। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि जो इनफिडिलिटी को ट्रिगर कर रहा है, कि लोनलीनेस का फीलिंग मिटाने के लिए भी लोग दूसरा पार्टनर को सीख कर रहे हैं। तो मोटा मोटी में समराइज़ कर देते हैं कि यही सारे रीज़न है कि अब चीटिंग के केसेस बहुत बढ़ेंगे, रिलेशनशिप रेजेस आपको देखने मिलेंगे कि एक लड़के ने दूसरा लड़की के होते हुए भी चीटिंग कर दी और लड़की ने उसको धक्का दे दिया या ये कर दिया, तो ये सब लफड़े भी बहुत होंगे। तो अभी आप रिलेशनशिप में जाते हो तो बहुत सोच समझ के जाओ, किसी को ज़्यादा कमिट मत करो, क्योंकि दूसरा सामने वाला आदमी कितना अवेयर है आपको पता नहीं। दूसरा सामने वाला आदमी के मन में अभी भी ख्याली पुलाव चल रहा है, मूवीज़ चल रही है, रोमांटिसाइजेशन चल रहा है, आपने कुछ बोल दिया, उसने कुछ ऐसा सोच लिया और आप फिर बैकआउट नहीं कर पाओगे। तो इंडिया में क्या अभी रिलेशनशिप का डायनेमिक्स बहुत ख़राब है। किसी को भी कमिट करने के पहले 4 बार सोचो कि कल को कुछ, क्योंकि लोगों को इंडिया में क्या है ना, इंडिया भी बहुत जगह भी मैं देखता हूँ रिलेशनशिप को लेकर अवेयरनेस नहीं है। बाहर के कंट्री में फिर भी ज़्यादा है, मतलब बाहर के लोग लव को लव एज अ चीज़ ही देखते हैं, उनको मालूम है पर्टिकुलर टाइम के लिए हार्मोन आ रहा है, ये फेड हो जाएगा, तो वो लोग बहुत कैजुअल है लव को लेके। इंडिया में क्या ना, लव को बहुत सीरियस हो जाता है। इंडिया में अगर कोई कुछ केसेस हम सुन लेते हैं तो उसको हम पहले न्यूज़ वाले प्रोपागेंडा बना के बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, देखो धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, लड़की बच्चे की माँ थी उसने फिर भी पति को चीट कर दिया। ये सब मतलब प्रोपागेंडा न्यूज़ में चलता है क्योंकि हमको रिलेशनशिप को अवेयरनेस नहीं, हमारे अंदर वही सोशल कंडीशनिंग चलती रहती है कि भाई एक ही लड़का होना चाहिए, एक ही लड़की होनी चाहिए। बॉलीवुड में हमने देखा है सोलमेट होना चाहिए, ये होते हुए कैसे चीटिंग हो रही है, बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको सिंपल बताया कि एक नेचुरल डिज़ायर है, वो कभी भी किसी के लिए भी आ सकता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पार्टनर के अंदर आ गया, आप भी आपके पार्टनर के जगह होते तो आपके अंदर भी आ सकता था। तो चीटिंग को चीटिंग के जैसा देखिए ही मत, क्योंकि चीटिंग सोसाइटी क्रिएटेड वर्ड है। कोई भी जानवर में हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कमिटेड रिलेशनशिप होता नहीं है, तो नेचर में चीटिंग करके कोई वर्ड होता नहीं है। चीटिंग हमने बनाया है, इसीलिए चीटिंग पहले अपने दिमाग में हटा दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, और चीटिंग को एज ए चीटिंग मत देखिए, जो नेचर का जो पर्टिकुलर वे ऑफ ऑपरेशन है उसके जैसा देखिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया कि क्यों इनफिडिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, इनफिडिलिटी क्यों नेचर के नज़रों में नेचुरल है, ह्यूमंस ने इसको चीटिंग बोल रखा है। और आने वाले टाइम में सिंस इंडिया में रिलेशनशिप अवेयरनेस नहीं है,
लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस चल रहे हैं, एक लोनलीनेस का इमोशन, एक जो मैंने बोला फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पार्टनर, अगर नहीं मिल रहा वो इमोशन, तो कौन किधर क्या होगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो किसी को भी ज़्यादा जल्दी से कमिट मत करिए। किसी के संग भी रह रहे हैं तो मान के चलिए कभी भी आपके संग भी चीटिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अब सोसाइटी में होने लगेगी, जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि सोसाइटी क्लोज था, मोनोगैमी एनफोर्स था, और पहले एक टेबू था, एक डर था, मॉरल पुलिसिंग था, जो अब सोसाइटी में खुल गया है। सोसाइटी ओपन हो गई है, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है, इनफिडिलिटी भी क्राइम नहीं है। तो अब आप सोच समझ के अपना पाँव रिलेशनशिप से नेविगेट करिए। होपफुली आपको समझ में आया। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए इस वीडियो से आपको क्या अवेयरनेस मिला। कुछ बुक्स मैंने और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो बुक्स भी पढ़िए, आपको बिजनेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और अवेयरनेस मिलेगा। अगर आपको मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी अगर वैल्यू मिला, आप चैनल को डोनेट करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वॉलंटरी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी स्टार्ट करी है, दैट विल बी ओनली फॉर सिलेक्टेड मेंबर्स, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा और मैं आके और 1 to 1 डीप में जाएंगे टॉपिक्स के ऊपर, केस टू केस बेसिस पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो और वहाँ पे मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी ले आऊँगा ताकि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करें। वो बहुत ही सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए होगा और मैंने सिलेक्टेड टाइम के लिए ओपन रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।